इसकी पहली क्लास में हमने देखा है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं वो दो तरह की होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? जो ऐसी एक्टिविटी जो जिसको करने से हमें पैसे की अर्निंग होती है वो हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसको करने से हमें पैसे की अर्निंग नहीं होती है, उस तरह की एक्टिविटी को हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब इन दोनों को हमने पढ़ लिया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। आज हम लोग को देखना है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी को बेसिकली तीन सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है बिजनेस, सेकंड प्रोफेशन एंड थर्ड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। आज हम लोग को देखना है कि क्या होता है बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जो भी व्यक्ति बिजनेस करता है या कोई प्रोफेशन करता है या कोई एम्प्लॉयमेंट करता है, तो ये सारी एक्टिविटी पैसे के लिए होती है, इसलिए ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। बिजनेस में देखते हैं, बिजनेस रिफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटी विच आर कंसर्न विद द प्रोडक्शन आर परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स आर सर्विस with the object of selling them at a profit. It includes activities concerned with manufacturing goods, construction goods, transportation, and banking and finance sector. That means बिजनेस जो है रिफ़र करता है वो सारी एक्टिविटी को जो कि प्रोडक्शन से संबंधित हो या फिर परचेजिंग या सेलिंग से संबंधित हो। बिजनेस में या तो प्रोडक्शन होता है, यानी कोई वस्तु बनाई जाती है, उत्पादन कार्य किया जाता है, या फिर कोई वस्तु खरीद के उसको फिर से उसको बेचा जाता हो। आर सर्विस विद द ऑब्जेक्ट ऑफ सेलिंग देम, या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड की जाती हो। इसमें उत्पादन या परचेजिंग और सेलिंग नहीं करके बल्कि कोई सर्विस दी जा रही हो, वो भी बिजनेस की कैटेगरी में आता है। मीन्स बिजनेस में या तो प्रोडक्शन होगा या परचेजिंग और सेलिंग होगा, या फिर हम किसी को सर्विस कोई दे के पैसा अर्निंग कर रहे हैं, तो उस तरह के भी बिजनेस को हम बोलेंगे बिजनेस एक्टिविटीज़। जैसे इसमें मैन्युफैक्चरिंग का काम हमने किया, कोई न कोई प्रोडक्ट बनाया और मार्केट में सेल किया, या कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क में जैसे रोड बनाया, या फिर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा दे रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन यानी यातायात की सुविधा, एंड बैंकिंग एंड फाइनेंस की सुविधा, यानी या बैंक या फाइनेंस की अगर हम सुविधा दे रहे हैं, तो ये सारी सुविधाएं अगर हम पैसे के लिए कर रहे हैं तो वो बिजनेस की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है प्रोफेशन। प्रोफेशन भी पैसे की अर्निंग के लिए ही किया जाता है। प्रोफेशन रिफर्स टू एज ऑक्यूपेशन विच involves the rendering of personal service of a specialized nature based on professional knowledge, education, and training. The example are medical, legal, and tech teaching and accounting. जो इस तरह के प्रोफेशन है वो क्या है? जो मेडिकल का काम कर रहे हैं यानी डॉक्टर्स, जो लीगल वर्क कर रहे हैं यानी लॉयर्स, जो टीचिंग कर रहे हैं यानी टीचर्स, एंड अकाउंटिंग यानी सीए। ये सारे लोग जो वर्क कर रहे हैं वो प्रोफेशन की कैटेगरी में आता है। प्रोफेशन उसे कहते हैं जिसमें पैसे की अर्निंग तो होती है, लेकिन एक स्पेशल पर्टिकुलर डिग्री हमारे पास होनी ज़रूरी है। Profession refers an occupation which involves the rendering of personal service of a specialized nature based on professional knowledge. इसमें हमें कोई ना कोई प्रोफेशनल नॉलेज होना चाहिए और उसके लिए हमें हमारे पास एक ट्रेनिंग होनी चाहिए, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग भी होना चाहिए। तो ऐसे चीज़ें जिनमें हमें एक पर्टिकुलर एजुकेशन की ज़रूरत हो, नॉलेज की ज़रूरत हो, ट्रेनिंग की ज़रूरत हो, उस तरह के वर्क को करके अगर हम कोई पैसा अर्निंग करते हैं तो उसे हम प्रोफेशन की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे अगर एक डॉक्टर है, उसके पास एक डिग्री, मेडिकल की डिग्री होनी ज़रूरी है, तो ये क्या है इनके लिए? इनकी एक एजुकेशन है और इसकी ट्रेनिंग बाकायदा ये लोग लेते हैं, तो इसलिए क्या है, ये एक प्रोफेशन है। लीगल यानी लॉयर, लॉयर के पास अगर लॉयर है
और वो अगर पैसे की अर्निंग करना चाह रहा है तो उसके पास एक पर्टिकुलर एजुकेशन होनी चाहिए, यानी एलएलबी की रिक्वायरमेंट होती है और एलएलबी की डिग्री उसके पास होनी चाहिए। तो इस तरह से एक लीगल डिग्री होगी इनके पास, तो इसको हम बोलेंगे एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है इनके पास। तो इस तरह के बिजनेस के थ्रू अगर अर्निंग करते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर इनके पास डिग्री होती है, एजुकेशन होता है, ट्रेनिंग होती है, तो उस तरह के बिजनेस को हम बोलते हैं प्रोफेशन। एंड नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट refers to the economic activity under which people work for other and receive remuneration। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अगर आप किसी के अंडर में काम करते हैं और उसके बदले आपको रेमुनरेशन मिलता है, रेमुनरेशन मतलब पारिश्रमिक मिलता है, तो उस तरह के वर्क को हम बोलते हैं कि एम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जांपल वर्कर्स हो गए, कोई एम्प्लॉय हो गया, वर्कर्स है तो उन्हें वेजेस मिलता है, और एम्प्लॉय हैं तो उन्हें सैलरी मिलती है जहाँ काम करते हैं। तो इस तरह की एम्प्लॉयमेंट, इस तरह के वर्क को हम बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट।